दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे इस चैनल को इतना ढेर सारा प्यार दिया और अपना सपोर्ट बनाए रखा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मैं कुछ दिनों से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह भी मैंने आपको कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करके बताया था कि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है और जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में असमर्थ हूं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा सपोर्ट दिखाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, अब मेरी जो तबीयत है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, तो अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाने की पूरी अपनी कोशिश करूंगा। आइए अब हम बात करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं हाइट को लेकर के। जी हां दोस्तों, मैंने एक चीज ये देखी कि जब से मैंने वीडियोस डालना शुरू किया तब से लेकर के आज तक मेरे पास हाइट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन क्वेश्चंस को उठाया जाए और इन पर एक वीडियो बना करके आपको दी जाए और आपके जो मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाए। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश ये है कि इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना बिना स्किप के, क्योंकि हो सकता है कि आज की इस वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन को उठाया हो, उसका जवाब इसी वीडियो में दिया हो। तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना और अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एक इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रखे हैं और मैं इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके लिख दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन को उठा करके उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर को। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाइट किस एज तक बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो यही है कि सर हमारी जो हाइट है वो किस एज तक बढ़ती है, चाहे फिर वो बॉय हो या गर्ल हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर स्पष्ट बता देता हूं कि अगर आप बॉय हैं तो आपकी 21 ईयर यानी 21 साल तक, और अगर आप गर्ल हैं तो 18 साल यानी 18 ईयर तक के आपकी जो हाइट है वो बढ़ती है। ठीक है, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो हमारी गर्ल्स के लिए है। दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो ये है कि पीरियड्स आ जाने के बाद क्या गर्ल्स की हाइट रुक जाती है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो हेल्दी जो गर्ल्स होती हैं उनका जो पीरियड्स होता है वो 13 से 14 साल के बीच में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी हाइट है वो बढ़ती है ना। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि अगर आपके पीरियड 13 साल में या 14 या 15 या 16, कुछ लोगों के बहुत लेट में भी आता है, 15-16 के बीच में आता है, तो अगर आपके पीरियड आ गया है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, 18 साल तक बढ़ेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इससे आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी जो हाइट है वो 18 ईयर तक यानी 18 साल तक बढ़ेगी। ठीक है, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा हार्मोन हमारी हाइट को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारे शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम होता है HGH यानी
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यही वो हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट को बढ़ाने में। और ये जो हार्मोन है ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अब लेते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि हाइट, जो हमारी हाइट है वो क्या जेनेटिक पर डिपेंड करती है? तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल वे में बोलना चाहूंगा कि जी हां दोस्तों, जो आपकी हाइट है वो हमारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। जी हां दोस्तों, जेनेटिक्स मतलब ये होता है कि कुछ जीन्स जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं उन्हें ही जेनेटिक्स बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपकी जो हाइट है वो कितनी होगी ये आपके जो आपको जीन्स मिले होंगे आपके माता पिता से उस पर डिपेंड करता है, या आपका कलर कैसा रहेगा ये भी आपके जो माता पिता से आपको जीन्स मिले हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी जो हेयर की जो मतलब कि जो आपके बाल हैं वो कितने लंबे, अगर आप गर्ल हैं तो आपके बाल कितने लंबे होंगे ये भी आपको आपके माता पिता से ही मिलता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में कि आपकी जो हाइट है वो पूरी तरीके से जेनेटिक्स यानी कि आपके जो माता पिता से आपको जीन्स मिलेंगे उस पर आधारित होगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके जो माता पिता हैं उनकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है तो आपकी भी हाइट अच्छी होगी, क्योंकि उनके जो जीन्स है वो आप में आए हैं। ठीक है, और अगर इसी के उलट अगर आपके जो माता पिता उनकी हाइट कम है तो फिर आपकी भी हाइट कम होगी, क्योंकि उनके जीन्स आप में आए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्सरसाइज करने से क्या हाइट बढ़ती है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, उसे आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आया है कि सर मैं अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं एक्सरसाइज करके, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? तो उन्होंने बताया 26 मेरी एज है। तो आप ये बताइए कि जब आपकी हाइट, जब आपकी जो हाइट की जो एज थी, ग्रो होने की हाइट की एज जो थी वो तो आपकी निकल गई, और अब आप चाह रहे हैं कि जब आपकी हाइट ग्रोथ एज जब निकल गई उसके बाद आप जब बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बताइए कैसे बढ़ेगी? फिर आप चाहे जितना एक्सरसाइज कर लें, चाहे जितनी अच्छी डाइट ले लें, फिर आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी एज लिमिट में, यानी जो आपकी हाइट ग्रोथ एज लिमिट है यानी कि 21 ईयर और 18 ईयर, इसी बीच में ही आपको अपनी हाइट बढ़ानी होगी। उस समय ही आपको एक्सरसाइज करनी होगी और उस समय ही आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी। अब लेकिन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जब हमारी हाइट मतलब कि जो हमारी हाइट ग्रोथ लिमिट है तो उसमें अगर हम फिर उसमें क्यों हम एक्सरसाइज करें, उसमें तो हमारी ऐसे ही हाइट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोगों में ये होता है कि जो HGH हार्मोन होता है वो बहुत ही स्लो मात्रा में निकलता है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी डाइट लेने की और एक्सरसाइज करने की, ताकि उनका जो हार्मोन है जब वो अच्छी डाइट लेंगे तो उनका हार्मोन ज़्यादा निकलेगा, और जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी जो हाइट है वो बहुत तेज़ी से खुलेगी। तो इसलिए अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, एक्सरसाइज के थ्रू, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको अपनी एज लिमिट, जो आपकी हाइट ग्रोथ एज लिमिट है उसी में रह करके आपको बढ़ाना होगा। अब अगर आप चाहो कि 25 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, उसके बाद बढ़ाओ, तो फिर आप चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी 6th क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन ये है कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जिसे मैं खुद करता हूं वो है हमारी हैंगिंग वर्कआउट यानी लटकने की एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट है। इसे मैं वन ऑफ द बेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको आप जब करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हैंगिंग एक्सरसाइज, लटकने की एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बस आपको एक रॉड ले लेनी है, या फिर आप जहां पर भी लटकते हैं, यहाँ जहां पर आपके लटकने की सुविधा है वहां पर आपको सिंपल लटक जाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल आपको लटकना है। और एक चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपके पैर हैं वो जमीन से कम 1 फुट की ऊंचाई पर हों। ठीक है, और आपको पहले
कम समय के लिए, यानी 1 मिनट 2 मिनट ऐसे लटकना है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको इसे बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 15 मिनट, या अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आधा घंटा भी आप लटक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब इसके अलावा आपकी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे फॉरवर्ड बेंड हो गया, ठीक है, कोबरा पोज हो गया, और भी कई सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं, आप उनको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। इससे भी आपकी जो हाइट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ती है, तो आप इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो एक एक्सरसाइज से नहीं बोल सकते हैं, इससे आपको बोलना होगा गेम। जी हाँ दोस्तों, ये एक खेल है, वो है बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, ये भी गजब का आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप इसमें गोल करने के लिए, जब आप बास्केट में गोल करने के लिए बॉल को उछलते हैं, तो उस समय आपका पूरा जो शरीर है वो स्ट्रेच होता है, जिससे कि आपकी हाइट बहुत ही तेजी से खुलती है और आपकी हाइट आपको मैक्सिमम मिलती है। तो इसलिए आप बास्केटबॉल खेल करके भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग से भी बहुत ज़बरदस्त हाइट बढ़ती है। स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सब भी आपकी हाइट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बेस्ट बताया, अगर आप उनमें से एक भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन दोस्तों ये है कि HGH जो हार्मोन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, वो कब से कब तक निकलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत से लोगों को जानने की इच्छा है कि जो HGH हार्मोन है वो किस एज में निकलता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब आप 12 से 13 साल के बीच की उम्र में होते हैं, जैसे आप 12 साल में एंटर करते हैं, तब ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है आपके शरीर में, ठीक है, 12 से 13 साल के बीच की उम्र में। और ये आने वाले 4 सालों तक आपकी हाइट को ग्रो करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो आज आप इस वीडियो में जान लीजिए कि 12 से 13 साल के बीच में ये जो हार्मोन है ये एक्टिव होता है और ये आने वाले 4 साल 16 साल तक के आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। तो इस बीच आपको एक अच्छे से अच्छी डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपको आपकी मैक्सिमम जो हाइट है वो आसानी से मिल सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 8th जो क्वेश्चन है वो है कि HGH हार्मोन को तेज करने के लिए हम क्या क्या खाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों में ये जो हार्मोन है HGH, ये स्लो मोशन में निकलता है, यानी स्लो मात्रा में निकलता है, यानी उनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी हाइट बढ़ भी रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इसके जो सिक्रीशन है इसको तेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको प्रोटीन युक्त चीजें, यानी जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, वो वाली चीजें आपको अपने डाइट में शामिल करना है। उन्हें आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है, ताकि आपकी जो हाइट है वो मैक्सिमम आपको मिल सके और आपकी जो हाइट है वो भी जल्दी ग्रो कर सके। तो जैसे कि आपको दूध लेना है, ठीक है, आप दूध लें, अंडा लें, आपको सुबह शाम दोनों टाइम दूध लेना होगा। अंडा ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, ज़बरदस्त प्रोटीन उसमें होता है। केला जरूर आपको लेना है, जब आपकी हाइट ग्रोथ एज हो उस समय आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा हो गया, आपका चिकन हो गया, और आपकी जो फिश होती है यानी मछलियाँ होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इन्हें आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप सोया चंक्स हो गया, यानी जो सोयाबीन की बरी होती है, सोया चंक्स उसे कहते हैं, वो ले सकते हैं। चने ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोयाबीन सीड्स ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं अपने HGH हार्मोन के सिक्रेशन को तेज करने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा 9th क्वेश्चन है। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन हमारा ये है कि किस एज में सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए अपनी हाइट को ग्रो करने के लिए। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब आप 12 से 16 साल के बीच की उम्र में हो ना, तब आपको विशेष ध्यान देना चाहिए अपने हाइट को ग्रो करने में। जी हां, अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आपका बच्चा अभी 12 से 16 साल के बीच की उम्र में है, तो आप उसकी डाइट पर विशेष ध्यान दें। जी हां, उसको आप पौष्टिक आहार खिलाएं,
ठीक है। प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा दें, दूध वगैरह उसको जरूर दें, ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय उसका ग्रोथ ईयर चल रहा है। तो इस समय अगर आप उसमें ग्रोथ ईयर में अगर आप उसका ध्यान देते हैं तो उसको हाइट भी अच्छी खासी मिलेगी और उसका शरीर भी अच्छा खासा बनेगा। तो ये आपकी एज होती है, यानी 12 से 16 साल के बीच की जो एज है आपकी, इस एज में ही आपको विशेष ध्यान देना है अपनी हाइट को बढ़ाने में। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सवाल थे जिनका मैंने आपको इस वीडियो में आज जवाब दिया है। और आपको मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो हाइट से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब भी दे दूंगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और इस चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की और वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।